नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भाटी। जी हां, पंचायत चुनाव के मद्देनजर बछवाड़ा प्रखंड का एक पंचायत है जिसका नाम है गोधना। जी हां, बहुत सारे लोग उसे दरगाहपुर के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को पता भी होगा, जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उन्हें ये जानकारी अवश्य होगी कि काफी बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है इस पंचायत में। गोलीबारी हो जाना तो आम बात थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस तरीके की घटनाएं कमी। हमने उस पंचायत का दौरा किया और पता किया कि आखिर विकास के कितने सारे काम हो पाए। ऐसे में जो वर्तमान मुखिया हैं सुमंत कुमार, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई और फिर हमने प्रतिक्रिया उनका भी लिया। जो यहाँ के पूर्व मुखिया राजीव चौधरी हुआ। अब देखिए क्या मजेदार पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर के कितनी गर्मजोशी के साथ जमीन पर खड़ी है। जो काम करते हैं वो अपना सभी लोग के नॉलेज में है, लेकिन हम लोग 3-4 व्यक्ति, एक हम ही अकेले नहीं, 3-4 आदमी हैं हम लोग टीम बना के, और पंचायत में जिस दिन उपचुनाव में मेरी पत्नी जीती, कल होके ही भ्रष्टाचार मिटाने का काम किए और उसके लिए सारी व्यवस्था किए कि कैसे इसका मास्टर प्लान तैयार किए। और मास्टर प्लान के तहत हम लोग 3-4 आदमी लग गए कि इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है, ताकि जनता का भरोसा हम पर हो कि हमारा काम बिना पैसा लिए हुए हो जाए यहाँ से ब्लॉक तक। और इस व्यवस्था को सुधारने में हम लोग 3-4 आदमी रात दिन घूम करके लोग का विश्वास जीते कि काम हम करा देंगे बिना पैसा का, दलाल के पास आप मत जाइए। पूरे दलाल के गिरफ्त में इस पंचायत को डुबाए हुए था और सरकारी तंत्र और दलाल मिल करके इस पंचायत को भ्रष्टाचार में लूट रहा था। वीडियो के नाम पर, फलना के नाम पर, चाहे जो भी हो, दलाल का बोलबाला था। दस्तखत भी किसी ग्राम सेवक, किसी पंचायत के कर्मी से कराना था, उसमें भी 200, 400, 500 रुपया लगता था। ये स्थिति थी इस पंचायत की। कोई कर्मी आता नहीं था पंचायत में, ये स्थिति बनी हुई थी। जनता से उसको भेंट नहीं होता था। साथ ही एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इसको सबसे बड़ा कमी को हम इस स्तर से दूर किए कि जनता और जनप्रतिनिधि को डायरेक्ट किए कि कोई भाया मीडिया बीच में नहीं रहेगा कि मेरा भाई है, मेरा सहयोगी है, मेरा ये है, मेरा वो है। पंचायत में घूम घूम कर लोग को कहे कि हमारे साथ भी जो व्यक्ति चल रहा है, मेरे परिवार का भी जो व्यक्ति है, यदि 2 रुपया के लिए आपको बोलता है तो आप हमको डायरेक्ट फ़ोन कीजिए कि पैसा मांगने के लिए आया है और हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। इस स्थिति को पूरे पंचायत में घूम घूम कर किए और तमाम काम के लिए रात दिन गेट खोले रखे, दरवाज़ा खोले रखे, आदमी बैठाए रखे। हम भी बैठे रहे कि एक आदमी मेरे यहाँ से घूरना नहीं चाहिए, उसको सलाह मिलना चाहिए, उसको जो सरकार की व्यवस्था है वो मिलना चाहिए। गोधना पंचायत में 6-7 साल में एक भी विकास का काम हुआ ही नहीं। जितना भी सरकारी रुपया आया वो सरकारी तंत्र के मिली भगत से पूरा का पूरा पैसा मुखिया गमन कर गया। ये बात तो मुखिया को बताना चाहिए जनता के बीच में या प्रशासन के बीच में, जब हम इतना ईमानदार हैं, ये जानकारी देना चाहिए। मवेशी शेड हुआ जिसमें 1,60,000 रुपया मिलता है, जिसमें 4 टेलर 3 नंबर ईटा, 2 टेलर बालू जो उजला और लाल मिला करके फील्ड में रखे हुए हैं, उसको मिला करके वो 2 टेलर बालू देता है। उसके बाद 25 बोरा डिस्पोजल सीमेंट और 12,000 रुपया मनरेगा के तहत उसके खाता पर जाता है जो बनाने के लिए। बाकी जो रुपया है, अगर जितना भी रुपया है इसके बनाने में उसको देता है 77,000 रुपया का, सब हम जोड़े हैं सामान। तो बाकी रुपया ईमानदार मुखिया बतावें कि कहाँ जा रहा है, किनको किनको दे रहे हैं, पदाधिकारी ले रहे हैं कि मुखिया जी ले रहे हैं, ये तो उनको बताना चाहिए। इंदिरा आवास में वीडियो देता है घर, उसको सहयोग के लिए सहायक बहाल है और लिस्ट सहायक से लेकर के वो अपने जैसे कुछ खास लोगों के द्वारा
भेजते हैं उसके घर पर, जाओ बुलाओ मुखिया जी घर दे रहे हैं, जाओ मुखिया जी घर दे रहे हैं, चलो बुलाते हैं मुखिया जी घर देंगे। मुखिया जी का पावर है घर देने का? घर देते हैं बीडीओ साहब, सरकार देता है और बीडीओ के थ्रू देता है, सहायक बहाल है। तो लोगों को बरगलाना, लोगों से पैसा कमाना, ये दुकानदार ही खोल करके बैठे हुए हैं। कोई अगर कुछ थोड़ा सा भी मामला में उनके पास जाता है तो तुरंत वो थाना भेजते हैं। उसके बाद वो बतावें जब 500 भी सड़क जैसे 7 साल में नया सड़क बनाए हैं जिसमें ईटा सोलिंग हो या कुछ। विकास की बात है तो हम आगे विकास की बात नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी जो विकास हुआ है इसके बारे में जनता समझ रही है, जनता जान रही है। विशेष मैं कुछ नहीं कह सकता। जल नल हो, सड़क हो, लाइट हो, बिजली हो, यहाँ तक कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर और भी जो सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है, इसके लिए भी हम लोग लगातार निरंतर इस बात के लिए जारी रहते हैं, अपना प्रयास जारी रखते हैं। और विकास के बारे में ये तो इनको समाज के जितने लोग हैं, पंचायत के जितने लोग हैं वो बताएंगे विशेष कि क्या विकास हुआ, पहले क्या विकास हुआ था और अभी क्या विकास हुआ है इस सत्र में। साथ ही शिक्षा का और स्वास्थ्य में कुछ कमी रहा है, हम भी महसूस कर रहे हैं। सरकार की कुछ परेशानियां हैं, इसके कारण भी हम लोग फजीहत झेल रहे हैं। लेकिन हम आगे के लिए ये कहना चाहते हैं कि आगे अपने स्तर से, सरकार के स्तर से भी शिक्षा और स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा और इसको भी हम 1 नंबर में ले जाएंगे। इसमें कुछ कमी रहा है, कुछ दोष रहा है, कुछ निगरानी में कमी हुआ है। साथ ही सरकार की भी कुछ कमियां हैं जिसके कारण हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन जनता के लिए ये कहना है कि हमारा सबसे 1 नंबर में शिक्षा और संस्कार था। साथ ही ये स्थिति है कि विकास के लिए जनता भी बता सकती है इनको कि क्या विकास पंचायत में हुआ है। सभी वार्ड कमिश्नर से 35% 40% कमीशन मुखिया लिया, मुखिया सुमंत कुमार। और जो वार्डर पैसा नहीं दिया उस वार्ड में काम नहीं हुआ। जैसे कि वार्ड नंबर 13 श्री बाबू, वो पैसा देने से इनकार कर गए तो उस वार्ड में काम एक भी नहीं हुआ। और जो पैसा दिया 35% 40% उसी वार्ड में काम हुआ। तो समझ लीजिए जब 35% 40% पैसा लेगा घूस तो कैसा काम करेगा जैसे वार्डर। सरकार कैसे बंधा हुआ है वार्डर को मुखिया के साथ। उसके बाद NH के बगल में फील्ड है जो मनरेगा से भरा गया है, जिसमें बालू गिट्टी बिक रहा है। विधायक फंड से रंगमंच बना है, उस पर में ट्रैक्टर रखे हुए हैं, छर रखे हुए हैं, उसको निजी काम में लगाए हुए हैं। लेकिन मुखिया कहाँ हैं? विकास पुत्र मुखिया, इनको बताना चाहिए कि हम ऐसे विकास किए हैं, इतना लोगों को भलाई किए हैं। जो भी पहला सड़क बना हुआ था हमारे कार्यकाल का, उसमें उजरका बालू, ललका बालू, डिस्पोजल सीमेंट मिला करके ढाले हैं। इनका यही जैसे पंचायत में जैसे उनका कहना है कि हमने अपराध मुक्त कर दिया। आज जैसे हमारे रिजम में एक भी केस थाना नहीं जाता था। आज कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें थाना नहीं जा रहा है। लोग वो केस करवाने के लिए खुद जाते हैं। कल कहीं गाड़ा हुआ है, नल जल की क्या स्थिति? नल जल कहीं चल ही नहीं रहा है। वो हाथी का दांत। जल जीवन हरियाली वगैरह कुछ नहीं। जल जीवन हरियाली में कहीं पर में जैसे कॉल गरले नहीं है, गाछ है ये नहीं है, रुपा खाता में जा रहा है, निकाल रहा है। स्ट्रीट लाइट में 36 लाख रुपया निकला है, एक भी लाइट जल नहीं रहा है। कुआं मरम्मती में 18 लाख रुपया निकासी हुआ है, कहीं कुआं का मरम्मती होबे नहीं किया है। कूड़ादान 18 लाख रुपया निकला है, एक भी कूड़ादान नहीं गोधना में देख रहे हैं, ना नवादा में देख रहे हैं, ना चक्का पर देख रहे हैं।
तो कहाँ क्या किए हैं, इतना अच्छे मुखिए हैं, बोल रहे हैं कि हम इतना अच्छा हैं, अपराध मुक्त किए। अपराधी उनके बगल में है, वो खुद दारू बेचवाते हैं और थाना का जो है से दलाली करते हैं। उनके घर के बगल में दारू बनता है और वो बाप को कहते हैं, बेटा को जो है से बेटा बाप में लड़ा करके बेटा दारू बना रहा है जिसमें वो शेयरदार हैं, और उसके बाप को कहते हैं तुम बेगूसराय में रहता है, बेगूसराय में रहो। बाप उसका घर पर रहने के लिए आया तो उससे बेटा से जैसे केस करवा दिया। हमारे कहने का मतलब ये है, हम जब तक जो है से पंचायत को देख रेख किए मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, कै ठो केस थाना गया ये उनको बताना चाहिए। और उनके रिजम में प्रदीप डॉक्टर साहब के घर के नज़दीक आगे में बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, आज तक क्यों नहीं खुलासा हुआ जो कौन मारा? ये तो इतना समाज जो है से भी और जो है से समाज में शांति व्यवस्था कायम करने में